Hello and welcome you all in this biology video. Today we are going to talk about measurement of a blood pressure. So let us start. So for the measurement of a blood pressure, an instrument is used, and that instrument is called as a sphygmomanometer. क्या कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को? स्पिग्मोमैनोमीटर. ये आपके सामने इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम. सो काफी बार आपने उसको देखा भी होगा. सो इट इज कॉल्ड एज अ स्पिग्मोमैनोमीटर. अब ये इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ओके, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज कंसिस्ट ऑफ अ इनफ्लैटेबल रबर बैग कफ. ओके, तो ये देखिए यहाँ से ये है इनफ्लैटेबल रबर बैग कफ. ओके, तो इनफ्लैटेबल मतलब ये उसमें हवा भर जाती है और फिर वो फूल जाती है. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज इनफ्लैटेबल रबर बैग, और रबर से बनी होती है. एंड इट इज कवर्ड बाय अ कॉटन क्लॉथ. जो उसको बाहर से कॉटन क्लॉथ से क्या किया जाता है? कवर किया जाता है. ओके, now it is this rubber bag is connected with the two tubes. Okay, दो ट्यूब से ये कनेक्टेड है. one side this rubber bag is connected to the mercury column. देखिए यहाँ से ये मर्क्यूरी कॉलम है जिसमें अभी मर्क्यूरी भरा है, और जैसे जैसे एयर प्रेशर बढ़ता है तो वैसे वैसे ये मर्क्यूरी कॉलम ऊपर ऊपर जाते दिखाई देगा. ओके, और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम कम होता जाएगा ये बैग से, तो उस तरह इसी तरह ये मर्क्यूरी का कॉलम जो है वो नीचे नीचे आएगा यहाँ से. ओके, उसके बाद तो ऑन द अदर साइड में ये जो बैग है रबर बैग, तो उसको एक ये बल्ब लाइक रबर का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, विच इज कॉल्ड एज ए रूसाइड. सो ये उसको अगर जब प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की वजह से क्या हो जाता है? ये रबर बैग में हवा भर जाती है. ओके, और जैसे यहाँ पे उसको थोड़ा सा लूज करते हैं, यहाँ पे जो बटन है, तो हवा वैसे क्या हो जाती है? रबर बैग से हवा धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ओके, तो ये जो मेथड है, इसमें क्या किया जाता है? इट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड. ये क्या है? इनडायरेक्ट ब्लड प्रेशर मेजर करने की मेथड है. तो उसमें जो है एक्चुअली एयर प्रेशर मेजर होता है. ओके, तो जैसे भी ये प्रोसीजर में आगे देखते हैं हम क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द मेजरमेंट क्या किया जाता है? जो पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो वो पर्सन जो है उसको लाई डाउन किया जाता है, यानी स्लीपिंग पोजीशन में उसको लाई करने के लिए बोला जाता है. नाउ द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ हार्ट. तो वो पर्सन के हार्ट लेवल पे क्या किया जाता है? ये इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट. एंड देन ये जो कफ है रबर का जो भी बैग है, उसको क्या किया जाता है? ये अपर आर्म पे उसको क्या किया जाता है? रैप किया जाता है, टाइटली उसको रैप किया जाता है. ओके, देन फर्दर और क्या होता है नेक्स्ट इन दिस मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रोसेस में? तो ये जो कफ है, अब क्या किया जाएगा उसको? द कफ इज इनफ्लेटेड टिल द ब्रैंकियल आर्टरी इज ब्लॉक्ड. ओके, तो ये जो भी रूसाइड है, तो उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है. जैसे जैसे उसको दबाया जाएगा, ये रबर बैग है जो अभी क्या की है? अपर आर्म पे रैप की है, तो उसमें हवा भरती जाएगी. तो वो हवा के प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगी? ये जो आर्म से अपर आर्म से पास होती हुई जो भी ब्रैंकियल आर्टरी है, तो वो ब्रैंकियल आर्टरी क्या हो जाएगी? वो ब्लॉक हो जाएगी. तो ब्रैंकियल आर्टरी क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी. ओके, देन दिस यस इट इज ब्लॉक. उसके बाद किस वजह से? एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो भी कफ में प्रेशर हवा भरी थी, वो हवा के प्रेशर की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगी. अब जब ये प्रेशर की वजह से ब्लॉक हो जाएगी, देन धीरे धीरे क्या करना है? वो जो जो भी रूसाइड है, तो रूसाइड की वजह से यहाँ पे एक नॉब होता है, तो धीरे धीरे उस नॉब की हेल्प से क्या करना है? बहुत ही स्लोली क्या करनी है? वापस से वह हवा जो भरी है उसको धीरे धीरे अब कम करना, कम मतलब छोड़ना है, जो बाहर निकालना है उसको. धीरे से ये वहां से बाहर निकलती है, तो ये यहाँ पे जो भी हवा भरी थी वो धीरे धीरे लेकिन उसको स्लो करना है. और जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे, ये पहले तो ये हवा जब भरी थी तो काफी ऊपर तक ये मर्क्यूरी का कॉलम जाएगा. ओके, काफी ऊपर तक ये कॉलम जाएगा. लेकिन जैसे जैसे अभी हवा क्या कर रहे हैं हम लोग? ये कम कर रहे हैं, हवा एयर प्रेशर कम करते जा रहे हैं, तो मर्क्यूरी कॉलम भी धीरे धीरे कम नीचे आएगा. ओके, तो जैसे पहले जो बहुत ऊपर तक गई थी, तो एकदम से साउंड जो है वो कम, मतलब
बंद ही हो गया था। ओके, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये एयर प्रेशर कम होता जाएगा, तो अगर नॉर्मल पर्सन है जो उसका ब्लड प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, तो उसको कोई मतलब ऑलरेडी कोई डिटेक्ट नहीं है, डायग्नोज नहीं है कुछ भी डिसीज, तो ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, तो एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, 120 पर जो जब भी ये एयर मर्क्यूरी कॉलम आएगा, हवा एयर प्रेशर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे, तो 120 पे साउंड मतलब साउंड शुरू हो जाएगा। ओके, साउंड हेयर हियर करना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टोलिक प्रेशर। वो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर होगा। ओके, फर्स्ट टाइम जब साउंड सुनाई देगा, दैट विल बी सिस्टोलिक प्रेशर, और वो नॉर्मली कितने इस पे सुनाई देता है, 120 mmHg पर सुनाई देता है। दिस साउंड इज कॉल्ड एज ए कोरोटकॉफ साउंड। वो साउंड को क्या कहा जाता है, कोरोटकॉफ साउंड कहा जाता है। सो जो डॉक्टर निकोलाई है, निकोलाई कोरोटकॉफ है, तो वो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये उनके नाम से इस साउंड को दिया है, तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम उसको डिस्कवर किया, एंड दिस इज इन नॉन इन्वेजिव मेथड और प्रोसीजर टू मेजर द ब्लड प्रेशर, एंड इन 1905 रशियन वो फिजिशियन थे, तो उनके नाम से इसको कोरोटकॉफ साउंड का नाम दिया गया, जो which is called as a systolic pressure. Okay, अब प्रेशर इन द कफ इज फर्दर लोअर्ड। अब धीरे धीरे और प्रेशर क्या, एयर प्रेशर क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है इस रूसाइड की हेल्प से। और जब भी धीरे धीरे प्रेशर लो हो जाता है, सो पल्सेटाइल साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वापस से साउंड आना बंद हो जाता है। जब स्मूथ नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है प्रेशर लो होने की वजह से, तो साउंड आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब साउंड आना बंद हो जाएगा, सो दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज ए, उसको क्या कहा जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। उसको क्या कहा जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर। और वो नॉर्मली कितने पे होता है, इट इज 80 mmHg पे। वो कितना होता है, 80 mmHg पर होता है। ये जो स्टेथोस्कोप है, यानी इसको कानों में लगा के यहाँ से वो जो साउंड है, वो साउंड जो है वो सुनाई देता है। ओके, उसके बाद तो इसलिए एन ऑप्टिमल जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जो पर्सन है उसका, इट इज 120-80 mmHg। तो इस तरह से इस स्पिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से जो ब्लड प्रेशर है वो मेजर किया जा सकता है। ओके, तो और एक एनिमेशन हम देखते हैं तो और आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे ये जो कफ है उसको रैप किया है अपर आर्म पे, और फिर उसको वो जो रूसाइड है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो उससे उसको दबा के इसमें हवा भरी गई। हवा भरने के बाद उस बहुत सारी हवाएं भर जाएगी, तो जब हवा भरेगी तब ये मैनोमीटर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो काफी ऊपर तक ये जाएगा। ओके, उसके बाद एट हायर प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, तो ये ब्रैंकियल आर्टरी जो यहाँ से पास हो रही है वो ब्लॉक हो जाएगी। ओके, यानी कुछ भी साउंड तब सुनाई नहीं देगा। फिर धीरे धीरे क्या करना है, वही उसी रूसाइड बल्ब की हेल्प से क्या करना है, जो ये हवा एयर प्रेशर है उसको धीरे धीरे कम करना है। ओके, फिर कम करते करते जैसे जैसे ये धीरे नीचे नीचे आएगा, तो नॉर्मली एट 120 पे अगर पर्सन नॉर्मल है, तो 120 पे क्या हो जाता है, साउंड फर्स्ट टाइम साउंड सुनाई देता है। ओके, सो जब भी फर्स्ट जो भी साउंड सुनाई देगा, वो होगा उस पर्सन का सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, जो भी जिस टाइम पे भी साउंड सुनाई देगा वो होगा उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर पर्सन नॉर्मल है तो कितने पे सुनाई देगा, 120 mmHg पर जो साउंड है वो सुनाई देगा। और अगर प्रेशर अगर पर्सन जो है वो अगर उसका हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऊपर कुछ तो भी ऊपर लेवल पे साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में ये प्रेशर और जैसे जैसे हम धीरे धीरे कम करते हैं, तो साउंड आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब जहां पे भी साउंड आना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मली वो कितना होता है, 80 mmHg होता है। ओके, और अगर पर्सन कुछ डिसीज है, उसको लो ब्लड प्रेशर है, तो वो साउंड 80 से नीचे सुनाई देगा। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and till the next video, goodbye and thank you.